मई में खुशियों से भरेगी झोली मिथुन राशि। मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मई का राशिफल कैसा रहेगा मिथुन लग्न और मिथुन राशि वालों के लिए, इसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, यह जो मैं फलादेश करने जा रहा हूं, जिन व्यक्तियों के पास लग्न कुंडली है कृपा करके लग्न कुंडली के अनुसार यह फलादेश समझें। लेकिन अगर लग्न कुंडली आपके पास नहीं है तभी चंद्र राशि के अनुसार या अपने प्रचलित नाम के अनुसार इस फलादेश को समझें। थोड़ा उपाय करेंगे तो रिजल्ट आपको और भी ज्यादा अच्छे मिलेंगे। मई के महीने में सूर्य देवता आपके 11वें भाव में गोचर करने लगेंगे और 14 दिन ये 11वें भाव में रहेंगे। उसके बाद ये द्वादश भाव में रहेंगे। सूर्य बचे बुध देव ये नीचता से बाहर आ जाएंगे 7 मई को, जो कि आपके प्रमुख ग्रह हैं। लंबे समय से ये नीच चल रहे थे, तो आपके लिए बहुत बड़ी राहत वाली बात यह रहने वाली है कि एकादश भाव में बुध का गोचर 7 मई को हो जाएगा। फिर पूरा मई एकादश भाव में ही रहेंगे। मंगल नीच के ही रहेंगे और शुक्र पूरा मई उच्च के ही रहेंगे। राहु, शनि और शुक्र 3 ग्रह युति बना करके पूरा महीना आपके 10वें स्थान में बैठे रहेंगे। और उधर गुरुदेव बृहस्पति ये आपके लग्न पर बैठ जाएंगे 14 मई को। यह रहेगी ग्रहों की स्थिति। अब जानकारी देंगे राशिफल की। तो अगर नौकरी कर रहे हो तो वहीं पर नौकरी आप करते रहो। अनाप शनाप अपने सीनियर से टकराव मत होने दीजिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, नई जॉब अपॉर्चुनिटीज 14 तारीख के बाद यानी कि 14 मई के बाद जब गुरु लग्न पर बैठेंगे दिशा बल लेकर के, तब आपको नई जॉब की योग बनते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन 14 तारीख तक का समय नई जॉब मिलने के लिए नहीं है। जॉब आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि लग्नेश भी निष्ठा के बाहर आ जाएगा। लेकिन नई जॉब की अपॉर्चुनिटी 14 मई के बाद ही आपको मिल पाएगी। इस चीज के लिए अपना दिमाग प्रिपेयर रखिएगा, माइंड प्रिपेयर रखिएगा। व्यापारियों की यदि स्थिति देखें तो व्यापारियों की स्थिति ठीक ठाक पूरा महीना रहेगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग किसी भी प्रकार का साइड बिजनेस वगैरह करना चाहते हैं या नया व्यापार की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए स्थिति 14 मई के बाद से बहुत सुंदर शुरू हो जाएगी। तो अगर नई जगह पे निवेश करने की प्लानिंग है तो 14 मई का आपको इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि एक तरफ सूर्यदेव भी राशि परिवर्तन 15 मई को करेंगे और उधर गुरुदेव भी राशि परिवर्तन 14 मई को करके आपके लग्न पे बैठ जाएंगे। विद्यार्थियों की यदि स्थिति देखें तो पूरा महीना बहुत बढ़िया रहेगी, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको शिक्षा, उच्च शिक्षा में पर्याप्त मात्रा में लाभ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर प्रेमी जोड़ों की स्थिति देखें तो भैया प्रेम में बहुत अच्छा सफलता शुरुआत के महीने में तो नहीं मिलेगा, लेकिन 15 मई के बाद से प्रेम आपका बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखाई पड़ेगा। यात्राओं की देखें तो यात्राओं के लिए सुंदर समय चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यात्राएं करोगे, चाहे काम कारोबार से संबंधित या घूमने फिरने से संबंधित, तो निश्चित तौर पे आपको लाभप्रद स्थिति बनते हुए दिखाई पड़ेगी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर भी नजर नहीं आ रही है। वैवाहिक जीवन 15 तारीख तक का सामान्य चलेगा, लेकिन 15 तारीख के बाद वैवाहिक जीवन बहुत सुंदर चलता हुआ दिखाई पड़ेगा और अब लंबे समय तक का वैवाहिक जीवन आपका अच्छा बना रहेगा। जिन लोगों की शादी नहीं हुई है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष यानी कि लड़का हो या लड़की, उनकी शादी के योग लगभग 1 साल तक के लिए गुरुदेव बृहस्पति 15 तारीख के बाद खोलने आ रहे हैं। तो अगर शादी वगैरह में बाधाएं चल रही थी, हर्डल्स आ रही थी, शादी नहीं हो पा रही थी, तो मान के चलो आने वाले समय में मिथुन लग्न और मिथुन राशि के व्यक्ति
भाग्यशाली रहने वाले हैं। दूसरी चीज, संतान के विषय में बहुत से लोग परेशान रहते हैं कि संतान की प्राप्ति कब होगी, गर्भ कब धारण करें। तो आपके लिए भी यह खुशखबरी है कि जैसे ही गुरुदेव बृहस्पति 14 मई को आपके लग्न पे बैठेंगे, तो मान के चलो 15 तारीख से अगर बिल्कुल संतान नहीं है तो भी संतान होने के योग बन जाएंगे। अगर एक संतान पहले से है तो दूसरी संतान होने के भी योग बन जाएंगे। और अगर आपके 2 बच्चे पहले से हैं, तीसरा अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो उसके लिए भी योग 15 मई से पूरी तरीके से बन जाएंगे। तो आपके लिए यहाँ पर खुशखबरी है कि संतान प्राप्ति के बहुत बढ़िया योग बन जाएंगे। बात करें अगर शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में निवेश के लिए भी 15 तारीख से ही समय सही दिखाई पड़ रहा है गोचर के अनुसार। लेकिन पुनः मैं दोहरा दूं, जैसा कि हर वीडियो में बताता हूं, शेयर मार्केट में पैसा उन्हीं व्यक्तियों को लगाना चाहिए जिनकी बाई बर्थ कुंडली बहुत स्ट्रांग हो। बात करें अगर भाग्य की, तो आपके ऊपर दैवी कृपा चल रही है और यह दैवी कृपा 15 तारीख के बाद से और भी ज्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ेगी। भाग्य आपका बढ़िया साथ देता रहेगा। आध्यात्म की तरफ आपका झुकाव पहले की अपेक्षा और ज्यादा होगा। हो सकता है आप धार्मिक यात्राएं करने का भी प्लान करें। इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में नजर आ रहे हैं। तो आपके लिए सुख समृद्धि के द्वार मई से खुलना शुरू होंगे, 7 मई से, और फिर धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आपको कहीं ना कहीं प्रत्येक क्षेत्र में प्रॉफिटेबल रिजल्ट मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। जिन लोगों के दुश्मन वगैरह बहुत ज्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स बहुत ज्यादा हैं, उनको शुरुआत के 7 मई तक का धैर्य से काटना चाहिए। 7 मई के बाद से दुश्मनों का अंत होना, कॉम्पिटिटर्स पर विजय पाना, इस प्रकार का सुंदर समय शुरू हो जाएगा। इसके अलावा अगर स्वास्थ्य की स्थिति देखें, तो अब जिन लोगों का भी स्वास्थ्य पहले से गड़बड़ चल रहा है, मई के महीने से स्वास्थ्य में सुधार आएगा। स्वास्थ्य आपका बढ़िया बना रहेगा, क्योंकि सभी काम भी आपके बनेंगे और कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के दौर से जो आप लंबे समय से गुजर रहे थे, यह समस्या भी आपकी दूर होगी। मान सम्मान भी 7 मई के बाद से जबरदस्त तरीके से आपको मिलने लगेगा। कोई भी काम करो, छोटा या बड़ा, सब में लाभ की स्थिति जबरदस्त तरीके से आने वाले समय में खुलने वाली है। अब दुष्प्रभाव सुन लो। सबसे पहली चीज, वाणी स्थान पर मंगल का नीच का बैठा है, तो पेशेंस मत खोइएगा, यानी कि धैर्य रखिएगा। वाणी से ऊटपटांग मत निकालिएगा, क्योंकि ऊटपटांग यदि बोलोगे तो परिवार से अपनों से मतभेद कर बैठोगे। और दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा कि अगर गाड़ी वाहन सेल्फ ड्राइव करते हो तो संभल के ड्राइव करिएगा, ऊटपटांग तरीके से मत चलाइएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि, केतु की दृष्टि, 2 दृष्टियां पड़ रही हैं। तो कोशिश करिएगा कि गाड़ी सही तरीके से चलाए, तो आपके लिए अच्छा है। उपाय क्या करोगे? आपके लग्नेश बहुत ज्यादा मजबूत स्थिति में होने जा रहे हैं 7 मई से। इसका आपको लंबे समय तक का लाभ मिलेगा, खास करके मई तक तो पूरा मिलना ही मिलना है। तो ओम गणपतये नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का कम से कम ज्यादा नहीं कर सकते हो तो 108 बार जप कर लो, चाहे गणेश जी का या बुद्ध देव का, ताकि और भी ज्यादा पॉजिटिविटी आपके अंदर प्रवाह करे और सभी काम बढ़िया तरीके से आप कर सको। आमदनी और धन की अगर स्थिति देखें, तो आपकी कुंडली में शुरुआत से के 15 दिन सूर्य उच्च का आय स्थान पर बैठा है। और ये बताने की जरूरत नहीं है 11वें भाव में, तो अगर नीच का भी ग्रह बैठ जाए तो वो भी 11वां भाव बढ़ाता है। और आपकी कुंडली में तो उच्च का सूर्य बैठा है, तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में आय आपकी दिन दूने रात चौगुने बढ़िया तरीके से होते हुए दिखाई पड़ेगी। और उधर बुध देव भी 7 तारीख को आपके आय स्थान पे बैठ जाएंगे। तो मई के महीने में
पैसे की किसी भी प्रकार की तंगी आपको परेशान नहीं करेगी। पैसा आपके पास अच्छा खासा आता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब बात रही बचत की, तो पैसा आएगा तो नो डाउट, लेकिन बचने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि जो भी काम आपके पेंडिंग में है वो पूरा करने के लिए आप अपने धन का व्यय कर सकते हो। कुल मिलाकर के अगर एक लाइन में कहें तो चाहे संतान प्राप्ति हो, विद्यार्थियों के विषय में हो, वैवाहिक जीवन के विषय में हो, स्वास्थ्य के विषय में हो, टूरिंग ट्रेवलिंग के विषय में हो, दुश्मनों पर विजय प्राप्त करने के विषय में हो, या नए काम कारोबार के विषय में हो, आने वाला समय मिथुन राशि वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के आ रहा है। उपाय करिए, खुश रहिए। कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देव का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। कल मिलते हैं। नमस्कार।